जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत धारा पर। और मैं हूं आपका अपना MD शास्त्री। आज हम यहां पर बात करने वाले हैं कि मेष राशि के अंदर 2024 के नवंबर के मंथ में क्या कुछ होने वाला है। आपके लिए बड़ी खुशखबरी भी है और आपको कुछ सचेत भी हम यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे, जिन बातों का आपको ध्यान भी रखना होगा। परंतु आपके लिए खुशखबरी भी इसलिए है क्योंकि शनि भगवान जो है वो आज तक जो 2-3 महीनों से जो वक्री था वो अभी मार्गी होने जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, जिस प्रकार हम बात कर रहे हैं कि मेष राशि के जितने भी जातक हैं वो बहुत दिनों से, काफ़ी समय से ही अपने करियर के बारे में कह सकते हैं और अपनी विद्या के बारे में कह सकते हैं, प्रेम संबंध के बारे में कह सकते हैं, या फिर कोई गर्भवती महिला है तो वो अपने संतति के बारे में कह सकते हैं, जो विचार विमर्श कर रहे थे, जो सोच रहे थे, जिसका इंतजार कर रहे थे, आज हम उसी सारी वार्तालाप के बारे में बात करेंगे कि आपका जो इंतजार है वो अभी समाप्त होने वाला है। नवंबर के महीने में आपको बहुत ही अच्छी खुशखबरी भी मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, आपको साथ साथ में चार्ट भी दिखाई देगा और जिससे आपको पता चलेगा कि आपके जो नवंबर के महीने में है मेष राशि के पूरी वृत्तांत के बारे में बात करेंगे, हम पूरे सभी ग्रहों के बारे में बात करेंगे और नवंबर के महीने में किस प्रकार की क्या स्थिति बन रही है। जैसे शनि है उसके बारे में हम बात करेंगे, कब तक शनि रहेंगे, किस प्रकार का हमें फल देंगे, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिसके कारण से मेष राशि के सभी जातकों को, चाहे वह ये जो हम बात करते हैं ये चंद्र कुंडली के आधार पर बात करते हैं, हो सकता है कि आपको पता ना हो कि आपका चंद्र राशि क्या है, तो आप अपने प्रचलित नाम के माध्यम से भी इसको देख सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज और बता देता हूँ, हम यहाँ पर चंद्र कुंडली के अनुसार अगर वार्तालाप कर रहे हैं तो हो सकता है आपकी राशि के अंदर या आपकी जन्म कुंडली के अंदर ग्रह कहीं और अन्यथा बैठे हों तो उनका प्रभाव अलग प्रभाव से होता है। तो उसके लिए भी मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर अलग होता है और मेष राशि के जो यहाँ पर गोचर के बारे में बात कर रहे हैं, चंद्र के हिसाब से बात कर रहे हैं, उसके अंदर एक अलग प्रभाव होता है। क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जन्म कुंडली का प्रभाव जो होता है वह विशेष रूप से हमारे जीवन के ऊपर पड़ता है, लेकिन चंद्र कुंडली का जो है वो मंथली के हिसाब से जैसे बताते हैं उस प्रकार का परिवर्तन उसमें आता रहता है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेष राशि के जातकों के लिए, तो स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य के बारे में मैंने पिछले वाले वीडियो के अंदर भी आपने अगर देखा होगा तो मैंने बताया होगा कि आपके पिछले महीने में स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कत रही होगी, जिसके कारण से आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा भागदौड़ करनी पड़ी होगी और उसके कारण थकान आई हुई होगी और स्वास्थ्य में भी दिक्कतें आ सकती है। अगर ऐसा हुआ है तो आप कमेंट करके जरूर लिखिएगा। और साथ में यहाँ पर अब की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। अगर कोई गर्भवती महिला है उसके बारे में, और या फिर पुरुष हैं उनके पेट से संबंधित, यानी गर्भवती महिला उनके गर्भ में किसी प्रकार की दिक्कत हो सकती है, और जो पुरुष हैं उनके पेट में किसी प्रकार की दिक्कत आ सकती है। साथ में आंखों में और सर में भी दिक्कतें आने की यहाँ पर संभावनाएं बन रही है। तो स्वास्थ्य में ये है कि भी जो आपके सूर्य भगवान जो है वो सप्तमेश यानी नीच राशि के अंदर सप्तम भाव के अंदर विराजमान है और पंचमेश होकर के सप्तम भाव में विराजमान है, और वो भी कब तक है, 16 नवंबर तक यहाँ पर विराजमान रहेंगे। वो खुद की नीच राशि में बैठे हुए हैं और उनकी दृष्टि जो है वो आपकी खुद की राशि के ऊपर लगन पर पड़ रही है। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि आपके सूर्य जो है वो अग्नि तत्व है और आपकी राशि का जो स्वामी है वो भी अग्नि तत्व है, परंतु वो शुक्र घर के अंदर विराजमान है, लेकिन वो नीच राशि में है, कर्क राशि में, जिसके कारण से आपको क्रोध भी ज़्यादा आ सकता है और आपके एक अंदर ही अंदर आपको एक जलन सी पैदा हो सकती है। यानी आपको कुछ अनेक गुप्त बातों का अगर पता चले तो जिसके कारण से आपको ये हो सकता है एहसास कि मैंने शायद किसी के लिए कुछ किया था और उसने हमें ये रिजल्ट दिया। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर बन सकती है, जिसके कारण से मन ही मन में अपने को जलन पैदा हो सकती है, या फिर ये कह सकते हैं कि अपने को ये हो सकता है कि मैंने कुछ किया उसके लिए और उसने हमारे साथ ये किया। पेट में दिक्कत हो सकती है, आंखों में दिक्कत हो सकती है, तो जिसके कारण से आपको मैं कहना चाहूँगा थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। कोई ज़्यादा खास और बड़ी कोई बीमारी नहीं हो सकती, परंतु ये छोटी मोटी जो आपके पेट से संबंधित है या फिर आंखों से संबंधित है, सर दर्द से संबंधित है, ऐसी समस्याएं आपको बन सकती है। और फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आपके जैसे पंचमेश सूर्य भगवान जो है वो सप्तम भाव में बैठे हैं नीच राशि के अंदर। पंचम भाव जो होता है वो प्रेम का, संतान का और विद्या का होता है। तो यहाँ पर हम इन तीनों चीज़ों के बारे में अगर हम बात करें
तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि पूरे महीने के और सभी ग्रहों के बारे में हम वार्तालाप करेंगे तो थोड़ा सा समय लग सकता है। वीडियो को जरूर देखिएगा अंत तक। तो प्रेम संबंधित की बात अगर हम करें तो पंचमेश सूर्य जो है वो आपको प्रेम से संबंधित जो पीछे आपके हो सकता है कि आपके प्रेम के अंदर थोड़ी भी अनबन हुई होगी, उसी के अंदर यहाँ पर आकर के क्या करता है कि 16 नवंबर तक सूर्य भगवान नीच राशि में रहेंगे, जिसके कारण से क्या है कि आपके जो प्रेम से संबंधित जो रिलेशन आपका चल रहा है उसके अंदर थोड़ी सी अनबन आपको 7 नवंबर तक दिखाई दे सकती है, क्योंकि यहाँ पर 7 नवंबर तक शनि भगवान जो है वो वक्री रहेंगे, जिसके कारण से सूर्य भगवान का जो प्रभाव है वो आपके इस स्थान पर पड़ता रहेगा, जिसके कारण से आपको अनबन भी दिखाई दे सकती है। और हो सकता है कि आपको अपने पार्टनर के बारे में कुछ गुप्त बातों का पता लग सकता है। साथ में आपके पार्टनर में गुस्सा, क्रोध, चिड़चिड़ापन भी दिखाई दे सकता है, लेकिन उसके लिए आपको खुद को सावधानी रखनी होगी, ठीक है, क्योंकि जहाँ पर शांत रह करके आप कार्य निकाल सकते हो तो वहाँ आप हो सकता है कि शांत ही रहे। लेकिन यहाँ पर यह भी दिखा रहा है कि 16 नवंबर तक आपको क्रोध बहुत ज़्यादा आ सकता है, क्योंकि आपकी राशि के ऊपर दृष्टि पड़ रही है सूर्य भगवान की। और 16 नवंबर के बाद में जैसे ही सूर्य भगवान अष्टमेश हो रहे हैं तो यहाँ पर आपकी जो दृष्टि पड़ रही है सूर्य भगवान की वो वाणी पर पड़ रही है, वाणी के भाव पर पड़ रही है। तो आपके मन में जो गुस्सा होगा ना वो आपके वाणी के माध्यम से बाहर भी निकल सकता है, तो उसके ऊपर भी कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। यानी आपको वाणी और क्रोध के ऊपर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, जिसके कारण से आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप सूर्य भगवान की जरूर आराधना करें। विद्या के विद्यार्थी के जितने भी लोग हैं उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि हो सकता है कि उनके लिए थोड़ा सा टफ समय हो सकता है, जब तक शनि भगवान मार्गी ना हो जाए तब तक उनके समय में उनकी विद्या में थोड़ी सी समस्याएं आ सकती हैं। परंतु जैसे ही मार्गी होंगे उसके बाद में जो स्टूडेंट है मेष राशि के, उनको मैं ये भी कहना चाहूँगा कि उनके लिए बहुत ही अच्छा समय भी आने वाला है। पढ़ाई के अंदर उनका मन लगेगा, जो आज तक उनको समझ में नहीं आया था वो अब धीरे धीरे करके उनके समझ में आने लग जाएगा। यानी समझने का मतलब है यानी क्या करें क्या नहीं करें इस बात के बारे में उनको समझ में आने लग जाएगा। और फिर यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि दाम्पत्य जो जीवन है उसके अंदर भैया आपके जो पार्टनर है उनके स्वभाव में थोड़ा परिवर्तन आपको दिखाई दे सकता है, परंतु शांत रह करके आप उसको दूर कर सकते हैं या उस समय को निकाल सकते हैं शांत रह करके। फिर यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सूर्य भगवान जो है वो अष्टम भाव में आ जाएंगे 16 नवंबर को। तो भैया अष्टम भाव को तो वैसे भी अच्छा नहीं बताया जाता है। वाणी के ऊपर आपकी दृष्टि पड़ेगी सूर्य भगवान की, तो वहाँ पर क्या आपके वाणी के क्रूरता पैदा हो सकती है आपकी वाणी के अंदर, तो इसलिए आप वाणी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। क्रोध आपको बहुत ज़्यादा हो सकता है, चिड़चिड़ापन आपका हो सकता है, जिसके कारण से आपके कहीं ना कहीं वाणी और क्रोध के कारण नुकसान भी हो सकता है, तो आप इसके ऊपर कंट्रोल बनाए रखें। दूसरी हम यहाँ पर बात करें, शुक्र भगवान जो है वो जल्द ही समय आने पर ही भाग्य भाव में चले जाएंगे, और वहाँ भाग्य भाव जो है वो भगवान बृहस्पति का है, और बृहस्पति भाग्य में होकर के आपके मार्गी हो रहे हैं, जिसके कारण से उनके ऊपर दृष्टि पड़ेगी, और बृहस्पति मार्गी होकर के सूर्य भगवान के ऊपर भी दृष्टि गिरेंगे, जिसके कारण से आपके कुछ काम जो है वो बिगड़ने वाले थे उनको भी संभालने की कोशिश है वहां पर होगी। परंतु ये जो हो सकता है ये आपको तभी मिल सकता है जब आप अपने किसी बड़े के साथ में अच्छा व्यवहार रख करके और उनसे सलाह ले सकते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी। बिना सपोर्ट के आप यहाँ पर अपने बिगड़ते हुए कार्यों को नहीं संभाल पाएंगे। तो बृहस्पति जो होते हैं वो बड़े गुरु और इनके प्रतीक होते हैं, जिसके कारण से क्या है आप उनके सपोर्ट के माध्यम से आप अपने कार्य में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। शुक्र भगवान जो है वो भी बृहस्पति के घर में विराजमान हो रहे हैं, भाग्य भाव में हो रहे हैं, तो उससे भी आपकी आर्थिक जो स्थिति है उसके अंदर बढ़ोतरी होगी। और अभी जो समय चल रहा है ना, ये 7 नवंबर के बाद में, और जैसे ही शनि भगवान मार्गी होंगे और शुक्र भगवान जैसे भाग्य भाव में विराजमान होंगे, तो आपकी आर्थिक स्थिति जो है, जो आज तक आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो पा रहा था, तो अब यहाँ पर आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा, और प्रेम संबंध में भी आपके सुधार होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर आगे चलते हैं। हम जो भी व्यक्ति कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, विद्यार्थी जो हैं या फिर जो सर्विस कर रहे हैं, आज तक इंतज़ार कर रहे थे प्रमोशन के लिए, या फिर इंतज़ार कर रहे थे कि हमारी सर्विस कब लगेगी, या रिजल्ट आने वाला है किसी का, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपके 7 नवंबर तक तो आपको थोड़ी सी टेंशन बनी रह सकती है। परंतु 7 नवंबर के बाद के अंदर शनि भगवान जो है वो मार्गी हो रहे हैं, और ये काफ़ी 7 से 8 महीने तक मार्गी रहेंगे, यानी 2025 के मध्य तक ये मार्गी रहेंगे,
तो मेष राशि वाले जातकों को ये मैं बताना चाहूँगा, ये आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि जो भी विद्यार्थी हैं या फिर कंपटीशन के एग्जाम दे चुके हैं या फिर दे रहे हैं या फिर जो कोई सर्विस कर रहे हैं, तो उनको वहाँ पर प्रमोशन भी मिल सकता है। और अगर आप कोई नौकरी चेंज करना चाहते हैं तो आप नौकरी भी चेंज कर सकते हैं और उसके अंदर आपको बेनिफिट भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सर्विस, दूसरी अन्य सर्विस भी मिलेगी और साथ में आपकी आर्थिक स्थिति यानी आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। और जो सर्विस के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको सर्विस मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। प्रमोशन भी होने के, जो सर्विस कर रहे हैं उनको प्रमोशन के लिए जो इंतजार कर रहे थे उनका भी इंतजार यहाँ पर खत्म होता नजर आ रहा है और आपका प्रमोशन भी हो सकता है। जो व्यक्ति वाणी के माध्यम से कार्य कर रहे हैं तो उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि वो वाणी के ऊपर अगर कंट्रोल रखेंगे तो वाणी के माध्यम से आप अच्छा धन कमा पाएंगे और वाणी के माध्यम से ही आपका जो करियर है, जो आपका टारगेट है, वो अभी 7 नवंबर के बाद में जैसे ही शनि भगवान मार्गी होते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और जिन बच्चों का विवाह नहीं हो रहा था उनके लिए भी बड़ी खुशखबरी की ये भावनाएं और संभावना दिखाई दे रही है कि शनि भगवान के माध्यम से ही उनको वैवाहिक संबंध के अंदर भी जोड़ने की यहाँ पर कुछ संभावनाएं दिखाई दे रही है। तो 2025 के लगभग जुलाई से अगस्त के मध्य तक ही उनके विवाह का योग भी बन रहा है। परंतु यहाँ पर याद रख लेना, शनि भगवान जो होता है वो कर्म के प्रतीक होते हैं, यानी कर्म के देवता होते हैं। अगर आपके आहार व्यवहार में किसी भी प्रकार का अगर मतलब कर्म से उल्लंघन हुआ या नियम अगर टूटता है तो शनि भगवान उसका फल दूसरे प्रकार से देते हैं। परंतु एकादश भाव में आकर के शनि भगवान मार्गी हो रहे हैं तो आपको लाभ ही लाभ देंगे, क्योंकि ये स्थान जो है वो लाभ का है। तो मेष राशि वाले जातकों में आपसे कहना चाहूंगा, अपनी वाणी के ऊपर, अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल रखते हुए साथ में सूर्य भगवान की आराधना करते रहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिएगा। सूर्य भगवान को हमेशा निरंतर प्रातः काल को जब सूर्य लाल रंग का होता है उस वक्त में जल प्रदान कीजिएगा, यानी अर्घ दीजिएगा, सूर्य को जल चढ़ाइएगा। और साथ में आप सूर्य के जप भी कर सकते हैं। ओम गृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का आप जप भी कर सकते हैं। साथ में अपने घर के जो कुल देवी देवता होते हैं और माता पिता जो होते हैं उनको निरंतर प्रसन्न रखिएगा। उनका आप जप, पूजा पाठ और उन माता पिता को प्रणाम करें, उनकी सेवा करें, जिसके माध्यम से आपको इस पूरे 7 से 8 महीने के अंदर बहुत ज़्यादा सफलता शनि भगवान दे सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट वाली चीज़ है। बाकी अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह खराब बैठे हैं तो उसके लिए तो भैया क्या कह सकते हैं, उसके लिए आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। और उसके लिए आपको स्क्रीन के ऊपर हमारे नंबर, व्हाट्सअप नंबर जो दिखाई दे रहे हैं उसके ऊपर व्हाट्सअप कीजिएगा। नियम और शर्तों के अनुसार आपकी कुंडली का विश्लेषण पूर्ण रूप से किया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो भैया मैं आपसे हमेशा निवेदन करता हूँ कि लाइक तो कीजिए, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी इसको कीजिएगा, जिससे जिस भाई को नहीं मिला है, जिस भाई के बारे में, जिसको अपने मेष राशि वाले जातक जो है वो देखना चाहते हैं और उनको समझना है कि हमें क्या करना चाहिए, तो उनको ये प्राप्त हो सके। तो ऐसा आप सहयोग जरूर कीजिएगा और जिससे मेरा भी मनोबल बढ़े। और व्हाट्सएप के इस कमेंट के ऊपर आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप कमेंट भी जरूर किया करें कि हाँ हमारे साथ में पिछले महीने ऐसे हुआ था और इस महीने में इस प्रकार की स्थिति बन रही है, जिसके कारण से कि मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और लोगों को भी ये पता चलेगा कि भाई हाँ किसी ना किसी प्रकार से चंद्र कुंडली के माध्यम से अगर किसी कोई बात बतलाई जाती है तो उसके ऊपर हम गौर कर सकते हैं। फिर मिलेंगे आगे वाले वीडियो में। जय श्री गणेश, राधे राधे।